उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं जो एकता को खंड खंड करने की बात करते हैं। तभी तो कोई मुख्यमंत्री के पहनावे पर सवाल खड़े कर देता है, भगवा पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई उनके चुनाव प्रचार से इतना घबरा गया है कि ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव योगी वर्सेस ऑल हो गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। दरअसल 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, उसको लेकर तैयारियां सभी पार्टियों की ओर से है। उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस विपक्ष दिख रहा है। मुख्यमंत्री लगातार जोर शोर से खुद कमान संभालकर 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं योगी के नारे से विपक्ष परेशान है। योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, इस पर विपक्ष लगातार महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक इसी नारे का इस्तेमाल कर रहा है और इस पर सवाल खड़े कर रहा है। मुस्लिम वोटर्स को भड़काया जा रहा है इस नारे का इस्तेमाल करके। विपक्ष का चुनावी समीकरण क्योंकि फेल हो चुका है, मुख्यमंत्री के इस नारे से जातियों में बांटने की जो कोशिश की गई थी उससे विपक्ष परेशान है। योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, सीधे से और बार बार हर मंच से मुख्यमंत्री ये बात कहते आ रहे हैं। देश की सियासत में ये नारा हिट रहा है और लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इसका असर, इस नारे का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में योगी लहर से भी विपक्ष परेशान दिख रहा है। एक तरफ इस नारे का असर, वहीं मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व से लोग इतना प्रभावित हैं कि विपक्ष को परेशानी हो रही है। विपक्ष समझ गया है कि महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उसकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं मुख्यमंत्री के इस बयान या उनको लेकर लोगों की पसंद की वजह से। पीएम मोदी और योगी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, इसीलिए ये दोनों हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन्हें जनता का प्यार भी हमेशा से ज्यादा मिलता रहा है और दोनों विपक्ष के लिए सीधे सीधे परेशानी खड़ी करते रहे हैं, विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। लेकिन राजनीति में वार पलटवार के बीच भी नेता एक दायरे के हद में रहते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस अध्यक्ष ने उस लाइन को क्रॉस कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से विरोध में आ गई है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजनीति में मोदी और योगी दो ऐसे फैक्टर हैं जिनसे सीधे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। दोनों नेता जनता के दिलों में रहते हैं और दोनों की ही बातों का देश में जबरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यही वजह है कि विपक्ष दोनों नेताओं के इमेज पर डायरेक्ट अटैक करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया गया अटैक भी विपक्ष की उस सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। लेकिन इस बार कांग्रेस अध्यक्ष ने भाषा के मर्यादा पार कर दी, इसलिए बीजेपी भी पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ गई। ये कांग्रेस का सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी डीएनए है। क्या ऐसा बयान वो मौलवियों के बारे में देंगे? क्या वो बोलेंगे मौलानाओं को और मौलवियों को टोपी लगाकर नहीं आना चाहिए? नहीं बोलेंगे। हिंदू धर्म पर करनी है चोट क्योंकि चाहिए वोट बैंक का वोट। सीएम योगी सिर्फ उत्तर प्रदेश के सशक्त नेता के नहीं, वो एक संत भी हैं। लिहाजा खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर संत समाज भी नाराज हो गया। हिंदू धर्म गुरु गुस्से में है और खड़गे के बहाने पूरा विपक्ष के निशाने पर आ गया। खड़गे बिल्कुल हिंदू द्रोही हैं। खड़गे जो है सनातन द्रोही हैं और उनके खुद राहुल जी खुद ही अब चुनाव आएगा तो जनेऊ पहन लेंगे और इसके पहले बोलेंगे कि मंदिरों में तो लड़कियां छेड़ने के लिए लोग जाते हैं और अनेक प्रकार की टिप्पणी करेंगे। योगी पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी से बीजेपी नेता इतने गुस्से में गए कि पार्टी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने मानसिक संतुलन खो दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज सारी सीमाएं पार कर दी हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदू पीठाधीश्वर है, उनके प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनकी मजहबी तुष्टीकरण की सोच है। कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के हमले के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। सारे नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और मौजूदा माहौल ऐसा है कि जनता चुपचाप मन बनाए सही समय का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भले ही 9 सीटों पर हो, लेकिन इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है।
तभी तो विपक्षी दल मुख्यमंत्री के बयान की काट ढूंढने में लग गए हैं और लगातार अब पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कें पोस्टर से पट गई हों। हर कोई अपने आप को पोस्टर लगाकर मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जगह जगह और सबसे ज्यादा पोस्टर किसी के दिख रहे हैं तो वो है समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी की ओर से कटोगे तो बटों को लेकर जो पोस्टर लगाया गया है उसमें आज जो लिखा गया है आर्यन मिश्रा की ओर से, उसमें मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया गया है। मोहब्बत की दुकान क्यों? क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात तो करते रहे, लेकिन उनके उन दावों की कैसे पोल खुली है ये सब जानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान की काट कोई नहीं ढूंढ पा रहा है। योगी के नारे से विपक्ष में भगदड़ मच गई है। सपा फिर नया पोस्टर लेकर आ गई है और उस पोस्टर में कई बातें लिखी गई हैं। सपा कार्यालय के बाहर जगह जगह पर ये पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर पर राहुल अखिलेश की तस्वीर छपी हुई है और मोहब्बत की दुकान की बात कही गई है। दरअसल जैसा मैंने पहले भी बताया कि बटोगे तो कटोगे के जवाब में ये पोस्टर लगाए गए हैं। बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, इस पोस्टर में लिखा गया है। और इंडिया गठबंधन के सियासी सिपाही खोलेंगे मोहब्बत की दुकान, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। अब इसके बाद कल एक पोस्टर बसपा की ओर से भी लगाया गया था, यानी बसपा भी इस उपचुनाव में अपनी मौजूदगी दिखा रही है। और बसपा ने लिखा था बीएसपी के पोस्टर में योगी के इस बयान का जिक्र करते हुए कहा गया था कि एक तरफ इसमें फोटो किसकी लगी थी ये आपको बता देते हैं। मायावती और आकाश आनंद की फोटो लगी हुई थी। पोस्टर में लिखा था बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। यानी कि जो बटोगे तो कटोगे का नारा ये बीएसपी के कान तक पहुंचा तो उन्होंने भी पोस्टर वॉर में कूदना ही मुनासिब समझा। और इस पोस्टर वॉर के बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी भी जो पोस्टर लगा रही है उसमें भी अब एक पोस्टर लगाया गया बीजेपी की ओर से और उसमें भी विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश की गई है। अब आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने क्या पोस्टर लगाया, क्या लिखा। उसमें लिखा है अली नहीं बजरंग बली चाहिए। साथ ही उसमें लिखा गया है करहल से अयोध्या तक चाहिए, अयोध्या का भी जिक्र है इसमें। और रावण नहीं राम चाहिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही गई। ये पोस्टर आज ताजा लगाया गया है। तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने तो पोस्टर लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पोस्टर लगाकर ये बता दिया है कि आप कितने भी सवाल खड़े करते रहें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खैर अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश को एक तरफ दिल्ली की गद्दी का रास्ता माना जाता है तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव लगातार बटोगे तो कटोगे का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है कि मुख्यमंत्री के बयान पर कैसे पलटवार किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समझ गए हैं और जानते हैं वो कि अखिलेश यादव को जवाब कैसे देना है, इसीलिए वो तीर का जवाब तलवार से दे रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते हैं, तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सपा सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि जितना बड़ा संत उतना कम बोलता है, तो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि लाल टोपी को पनपने मत दीजिए। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है, तो योगी ने कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने जब पलटवार किया तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, कह रहे हैं कि सरकार चलाने की जगह बुलडोजर चला है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि देश प्रदेश में अब तेजी से विकास हो रहा है। बुलडोजर की बात पर पलटवार किया मुख्यमंत्री ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विकास की जगह विनाश कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि नफरत को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं डबल इंजन एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि बार बार कहता हूं बटोगे तो कटोगे। फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि बांटने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब इतने दिन नहीं रहेंगे जितने दिन रह चुके हैं, तो मुख्यमंत्री ने पलटवार किया कि अखिलेश ने सपा को कांग्रेस के पास गिरवी रख दिया है। तो ये इस वक्त लगातार बयान एक दूसरे पर बयानों के जरिए वार पलटवार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री के बयानों का जवाब देने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री भी लगातार एक के बाद एक जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात इसी खबर की करेंगे, लेकिन अब कैसे भगवा के अपमान पर संत नाराज हो गए हैं ये आपको दिखा देते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य कभी दूसरे के धार्मिक आस्था पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन सनातन के खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे तो बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी पर हुए हमले का भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जगत गुरु ने क्या कहा है और उनके निशाने पर कौन कौन है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। सनातन पर हमला होगा तो संत चुप नहीं रहेंगे। विपक्ष भले ही तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कट्टरपंथियों की नफरत को सपोर्ट करता रहे, लेकिन सनातनी चुप नहीं रहने वाले। और सीएम योगी पर खड़गे के दिए गए आपत्तिजनक बयान के बीच
जगत गुरु रामभद्राचार्य ने नफरती मौलानाओं और तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को संदेश दे दिया कि हिंदुओं को मत उकसाओ, क्योंकि अगर हिंदू एक हुए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बौखला गया है। यदि उसकी आबादी ये कहती हमारी आबादी यदि एक हो जाएगी ना, तो इनके ये 141 देशों में कहीं नहीं रह पाएंगे, तो इनको रसातल ही जाना पड़ेगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य सनातन के वो धर्म गुरु हैं जिन्हें सनातन पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं। वो शांति के प्रवर्तक जरूर हैं, लेकिन अगर सनातन पर हमला होता है तो वो सबसे आगे आकर मोर्चा संभालते हैं। और योगी पर खड़गे के हमले के मामले में भी उन्होंने यही किया। कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं, जिसमें योगी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में गरमाए चुनावी माहौल के बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य का साथ मिलने से बीजेपी की और भी मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुली होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी नेता उन पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संतों ने भी दो टूक जवाब देकर जता दिया कि विपक्ष चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन बांटने और काटने की सियासत अब देश में नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर लगातार वार पलटवार जारी है। एक दूसरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पर कैसे एक दूसरे पर